नमस्कार। अभी हम लोग देखते हैं GME 720 GF1PZ जो कि गोदरेज का माइक्रोवेव ओवन है, इसके बारे में यूज़ कैसे करना है और डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है। राइट, तो ये इसका पैनल है, ये मेन डोर है, ये कैविटी, इसमें फूड को रखते हैं। पैनल के बारे में हम देखते हैं, ये डिस्प्ले है और ये न्यूमेरिक कीपैड है एंटर करने के लिए। अगर कुछ भी हमें एंटर करना है नंबर्स में, वेट एंटर करना हो, टाइम एंटर करना हो, तो ये न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। ओके, ये यॉगर्ट बटन है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। क्लॉक सेट कर सकते हैं इस मॉडल में। माइक्रोवेव मोड, माइक्रो लिखा है माइक्रोवेव के लिए। ग्रिल, ये मॉडल ग्रिल तक है, माइक्रोवेव ग्रिल के साथ है। प्रीसेट मीन्स अगर हम चाहते हैं जैसे 1:04 हो रहा है, तो 1:10 पे मैं कोई प्रोग्राम अगर सेट करके चाहूँ कि 1:10 पे ऑन होना चाहिए, तो प्रीसेट बटन के थ्रू हम लोग फ्यूचर टाइम में सेट कर सकते हैं प्रोग्राम को। ऑटोमेटिकली मशीन उतने टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये वेट या डिफ्रोस्ट बटन है। ये जो फ्रोजन फूड्स होते हैं डायरेक्टली हम लोग फ्राई नहीं कर सकते फ्राइंग पैन में, तो फ्रोस्टिंग कम करने के लिए हम लोग बाहर रखते हैं, तो उससे अच्छा हम लोग माइक्रोवेव मोड में डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाता है इसमें। मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन मीन्स जो रेसिपी होते हैं इस मॉडल में, Insta 1 Insta 2, उसके लिए है। कॉम्बी 1 कॉम्बी 2, कॉम्बी 1 कॉम्बी 2 मीन्स आप माइक्रो और ग्रिल दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए कॉम्बी 1 कॉम्बी 2 दो टाइप के मोड्स हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेशन एंड कीप वार्म, ये भी एक प्रोग्राम का पार्ट है। कुछ भी अगर फर्मेंटेशन करना हो तो इसमें जल्दी होता है इस मोड में। डिओड्राइजर एंड स्टीम क्लीन, जब भी हम यूज़ करते हैं मशीन को, मशीन में जितने भी वेपर्स होते हैं, यानी फूड के जो वेपर्स होते हैं या कंटेंट होते हैं, वो काफ़ी बदबू करते हैं, तो वो डिओड्राइजर मोड में ऑन करने से वो डिओड्राइज ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्टीम क्लीन में हम लोग क्या करते हैं, बाउल में लाइम वाटर, लेमन जूस निचोड़ के रख देंगे और स्टीम क्लीन ऑन कर देंगे। राइट, ये कैंसिल बटन है, किसी भी प्रोग्राम को एंड करना हो तो कैंसिल बटन प्रेस करना होता है। ओके, इसमें चाइल्ड लॉक भी होता है, तो हम लोग शुरू चाइल्ड लॉक मोड से ही करते हैं अभी। ये इसमें क्लॉक है, क्लॉक सेट कर सकते हैं। क्लॉक में जो घड़ी होता है, आप अपने घड़ी के टाइम से इसको मैच करके सेट कर सकते हैं, और जो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है उसके थ्रू ये ऑन रहेगा। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, बिल्ट इन बैटरी, तो जैसे ही आप पावर ऑफ करते हैं इसका टाइम ऑटोमेटिकली वो 00 या 100 हो जाता है। राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा माइक्रोवेव ऑन है और कोई बच्चे टच ना करें, मतलब मेरे बिना उपस्थिति के, तो कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है 3 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे एक चाइल्ड का लॉक बन के आता है, ये लॉक का सिंबल बन के आता है। अभी इस केस में कोई भी की काम नहीं करेगा, कोई भी बटन वर्क नहीं करता। राइट, दोबारा इसको हटने के लिए कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये रिमूव हो जाता है। अभी ये वर्क करेंगे जो भी यूज़ करना चाहें। राइट, क्लॉक कैसे सेट करते हैं, तो क्लॉक बटन पे प्रेस करना है, और जैसे अभी 4 PM है तो 1600, इसमें 24 आवर फॉर्मेट में है ये, और क्लॉक बटन को एक बार और प्रेस करेंगे तो ये टाइमिंग सेट हो गया। राइट, अभी माइक्रोवेव मोड में यूज़ करना है हमें, तो माइक्रोवेव मोड में कभी भी मशीन को बिना लोड के नहीं चलाना होता है, यानी कोई भी यूटेंसिल्स जो स्टील के हो या मेटल के हो वो नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, स्पार्किंग होता है और मैग्नेट्रॉन डैमेज हो सकता है और स्पार्किंग भी जनरेट आएगा। तो हम लोग लोड के तौर पे एक बाउल वाटर रखते हैं, थोड़ा सा, कोई भी बाउल में या फिर छोटे ग्लास में आप वाटर रख सकते हैं चेक करने के लिए। ओके, माइक्रोवेव मोड में अगर हमें ऑन करना है तो
ओके, इसमें डायरेक्ट एक यहाँ पे स्टार्ट और एक्सप्रेस बटन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस में आप 2 मिनट तक का डायरेक्टली माइक्रोवेव मोड 100% पावर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जितनी बार प्रेस करेंगे, 4 टाइम्स प्रेस किया तो 2 मिनट्स तक, और ये डायरेक्टली 100% पावर के साथ माइक्रोवेव ऑन हो गया। माइक्रोवेव का ये सिंबल भी होता है, वेव के फॉर्म में रहेगा। अभी हमें माइक्रोवेव कस्टमाइज़ करना हो, जैसे कम पावर पे यूज़ करना हो, तो माइक्रो बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे 100% पावर दिखा रहा है। अगेन माइक्रो बटन को ही प्रेस किया आपने तो 80%, 60%, तो बेस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप पावर मैग्नेट्रॉन का कम कर सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद डायरेक्टली टाइम हमें देना है, कितनी देर के लिए हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के लिए, तो इसमें कोई टाइम का बटन नहीं दिया है। तो मोड सेलेक्ट करके जो भी आप न्यूमेरिक कीपैड में प्रेस करेंगे वो टाइम लेता है, जैसे एटीएम में हम लोग या घड़ी में सेट करते हैं वैसा। तो 1 0 0 0 10 मिनट्स अभी स्टार्ट किया, तो 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव ऑन हो गया। अभी ग्रिल अगर हमें ऑन करना हो तो ग्रिल, ओके, ग्रिल हम लोग कब यूज़ करते हैं, ग्रिल में यहाँ पे जो हीटर है इसके ऊपर ये ऑन होता है। तो ग्रिल में आप मेटल के बर्तन रख सकते हैं, प्लास्टिक रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो सकता है। तो इस स्टैंड पे आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैं रख के दिखाता हूँ। ओके, इस पे आप ट्रे पे फूड रख सकते हैं, जो भी रखना हो। और ग्रिल, ओके, ग्रिल एक हीटर है, तो हीटर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। तो ग्रिल में कोई पावर लेवल सिलेक्शन का या टेम्परेचर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। ग्रिल में सिर्फ टाइम, आपने ग्रिल सेलेक्ट किया है, अभी आपको टाइम देना है। तो 10 मिनट्स स्टार्ट, तो ये ग्रिल ऑन हो गया। ओके, अगेन माइक्रोवेव मोड में हमें जाना है तो ओके, अभी मेन्यू में हम देखते हैं। मेन्यू में जाके, तो मेन्यू के लिए सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए। बुक के हिसाब से आप रेफ़र कर सकते हैं जो भी रेसिपी बनाना चाहें। तो इसमें इंस्टा1 है, तो इंस्टा1 ऊपर भी रेसिपी दिया है यहाँ पे स्टिकर, राइट, वो स्टिकर के हिसाब से है। इसमें A01 A02 ऐसा लिख के आएगा। इंस्टा1 मीन्स A01, इंस्टा2 मीन्स A02। तो अभी मेन्यू में जाते हैं। A01, अभी A01 में हमें टी और कॉफ़ी है, और आप देखें टी एंड कॉफ़ी में 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ भी ये 3 ऑप्शंस दिखाएंगे। तो A01 मैं 2 नंबर सेलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, तो ये A01 का 2 नंबर सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इस मॉडल में ये याद रखना है कि A01 में जितने भी रेसिपी हैं उन सब के लिए टाइमिंग सेम लगता है। सॉरी, A01 में जितनी रेसिपी हैं वो सभी एक जैसे ही हैं टाइम पैटर्न पे। तो A01 में फिर अंदर जाके हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। A01 सबके लिए कॉमन है, चाहे आप टी बनाते हैं तो भी, और अगर आप ये पोहा बनाना चाहते हैं तो भी A01 में ही होगा। ठीक है, सिर्फ ये वेट जो होता है 1 2 3 के रेंज में रहेगा। कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2 दो मोड्स हैं। इसके बारे में यहाँ दिया रहेगा। कॉम्बिनेशन 1 में 30% टाइम के लिए माइक्रोवेव ऑन होता है। जैसे अगर आपने 1 मिनट के लिए किया तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ऑन होगा, बाकी 70% में ग्रिल ऑन होगा। कॉम्बिनेशन 2 में भी 55% ऑन होता है। तो कॉम्बिनेशन 1, और जितना टाइमिंग रखना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड स्टार्ट। अगेन कॉम्बिनेशन 2, यहाँ पे आप देखें एक माइक्रोवेव, और ये W मीन्स ये हीटर है ग्रिल का, तो दोनों ऑन होते हैं कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी को 2 बार प्रेस करके।
और टाइमिंग जो भी लेना है आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अभी फर्मेंटेशन एंड कीप वार्म ये प्रोग्राम का पार्ट है। तो फर्मेंटेशन में AFR करके यहाँ आता है एंड 5 मिनट्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है। इसमें आप टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ स्टार्ट बटन ऑन करके ये प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। अगर कीप वार्म यानी कुछ ऐसी चीज़ें हमें सिर्फ गर्म रखनी है, उसे हीट नहीं करना, ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो यहाँ पे देखें वार्म करके आ रहा है एंड जो भी 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपका रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसे रख सकते हो। ओके, योगर्ट के लिए कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करने से पहले आपको कैंसिल करना होता है, राइट। तो ये होम पेज है। योगर्ट में 6 आवर्स बाय डिफ़ॉल्ट टाइम लेगा, यानी कोई भी कर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो 6 आवर्स मिनिमम समय लगता ही है एंड स्टार्ट करके रखना आपको, राइट। ओके, डिओड्राइजर एंड स्टीम क्लीन। डिओड्राइजर यानी जब भी आप डिओड्राइजर मोड ऑन करें तो अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, फूड या कोई भी आइटम नहीं रखना है एंड डिओड्राइजर DO एंड देन स्टार्ट। जब आप स्टीम क्लीन सेलेक्ट करते हैं 2 बार प्रेस किया तो स्टीम क्लीन CLE करके आता है यहाँ पे। स्टीम क्लीन में आपको एक बाउल में वाटर लेना है और उसमें लेमन रख सकते हैं, उससे फ्रेगरेंस और अच्छी आती है उसकी, एंड देन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी अगेन टाइमिंग 5 मिनट्स का ही है, बट ये इसमें क्या होता है माइक्रोवेव ऑन होता है और जो वाटर रखते हैं वाटर के जो वेपर है उससे वो क्लीन होता है। ओके, जब भी 5 मिनट्स हो जाए तो किसी सॉफ्ट क्लॉथ से ये जो कैविटी है आप इसे क्लीन कर सकते हैं, ड्राई कॉटन क्लॉथ से, डिओड्राइजर और स्टीम क्लीन में। ओके, अभी प्रीसेट बटन एक बार देखते हैं। जैसे अभी 16 मीन्स 4 PM 4:08 PM हो रहा है, तो मैं अगर चाहूँ 10 पे करने का तो कोई सा भी प्रोग्राम मेन्यू A01 इसमें 2 नंबर एंड प्रीसेट बटन। अभी इसमें टाइमिंग हमें देना होगा जो टाइमिंग इसमें दिखा रहा था, यानी 1610, राइट, एंड स्टार्ट। तो अभी ये स्टार्ट नहीं होगा, जब ये 1610 होगा तो ऑटोमेटिकली आपने जो प्रोग्राम सेट किए हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट।